नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बूमिंग शेयर स्टॉक में। जी हाँ, आज हम रेलवे कंपनी के शेयर प्राइस का एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में एक्सपर्ट विकास शेट्टी ने कहा है कि गिरते मार्केट में आप बताए गए दो रेलवे कंपनी के स्टॉक को खरीद कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में रेलवे के दोनों स्टॉक अच्छी खासी कमाई करने वाली है। जी हाँ, सफल हो सकते हैं। इसमें एक स्टॉक की कीमत 400 रुपये से भी कम है और कंपनी के स्टॉक तो प्रतिदिन अच्छी खासा प्रॉफिट बनाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, विकास शेट्टी समय समय पर शेयर मार्केट का एक एनालिसिस करते रहते हैं और उन्होंने गिरते मार्केट में भी खरीदारी के लिए अच्छे विकल्प चुने हैं। जी हाँ, क्योंकि आज के समय में रेलवे की कंपनी घोड़े की स्पीड में रिटर्न देती है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय पूरी हो रही है, जिससे कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, जिससे अभी टॉप पर करीब दो स्टॉक RVNL और IRFC चल रहे हैं। पर हम आपको इनमें से अच्छे स्टॉक के बारे में बताएंगे। जी हाँ, जो हम पहले स्टॉक पे जो है, कंपनी का नाम जुपिटर वैगन्स लिमिटेड है। जी हाँ, कंपनी का स्टॉक प्राइस एनालिसिस करें तो एक कंपनी 52 वीक में 411 तक पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट ने कहा कि आप 300 से लेकर 310 के बीच में खरीदारी कर सकते हैं और अपना टारगेट 330 रुपया रख सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा आपको 298 का स्टॉप लॉस भी लगाना है। इस कंपनी का मार्केट कैप 12,404 करोड़ की है। जी हाँ, और इसका जो स्टॉप लॉस बताया 298 रुपये बताया। अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस 310 रुपये चल रहा है। इसकी हाई की बात करें तो हाई इसकी 412 रुपया है, लो इसका 71 है। स्टॉक पी की बात करें तो 17.70% है, 17.70% है। बुक वैल्यू इसका 20.90% है। डिविडेंड ये अपने निवेशकों को देती है 0.16% की। जी हाँ, ROC पे नज़र डालें तो 24.40% की है और ROE की बात करें तो 16.8% की है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये है। जी हाँ, जो कंपनी काफ़ी अच्छी खासी है, जो आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। जी हाँ, जैसा कि विकास शेट्टी ने इस कंपनी शेयर का टारगेट भी दिया है, स्टॉप लॉस भी दिया है, सारी चीज़ आपको दिया है। जी हाँ, चलिए इसके हम सेल्स पे नज़र डालें तो सेल्स की बात करें तो कंपनी सेल्स इसका 2012 में 465 करोड़ का सेल्स था। जी हाँ, जो ये टाइम टू टाइम हर साल बढ़ते हुए अभी के टाइम 2526 करोड़ का सेल्स चल रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस 2012 में 395 का एक्सपेंसेस था, जो कि ये बढ़कर अभी 2205 करोड़ का एक्सपेंसेस हो गया। चलिए हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 270 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 176 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। अगर हम कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो 3 ईयर में 154% की प्रॉफिट है। अगर हम 5 ईयर में देखें तो 84% की है। अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पे नज़र डालें तो 3 ईयर में 174% है और 5 ईयर में 40% है। अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 ईयर में 316% और 3 ईयर में 180% है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी पर नज़र डालें तो 1 ईयर में 70, लास्ट ईयर जो है 17% है और 3 ईयर में 13% है। अगर हम बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट जो है 387 पे। अगर हम कंपनी के पास देखें रिजर्व तो रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छी खासी है, जो ये रिजर्व 2020 में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी 6 करोड़ की, लेकिन अभी उन्होंने अपनी रिजर्व बढ़ाया है, 421 करोड़ का रिजर्व बढ़ाया है। कंपनी के ऊपर जो हम उधार जो है कंपनी के पास 288 करोड़ का ही है, जो ज़्यादा नहीं है। अगर हम लाइबिलिटी की देखें तो 542 करोड़ की लाइबिलिटी है। अगर हम एसेस्ट पे देखें तो एसेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, 1133 का। जी हाँ, अगर हम देखें कैश फ्लो, कंपनी के पास कैश है। नेट कैश की बात करें तो नेट कैश कंपनी के पास लास्ट ईयर -6 करोड़ की थी, लेकिन अभी के टाइम कंपनी के पास 75 करोड़ का कैश है। जी हाँ, जैसा रेट के हिसाब से। और देखिए शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न जो है 70 प्रमोटर के पास 72.37% की है। इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है मार्च 2022 के बाद। जी हाँ, मार्च 2022 में 16.65% की थी। अगर हम FI पे नज़र डालें तो FI ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है 2022 के बाद। 2022 में इसकी 0.07% थी, जो बढ़कर अभी 0.86% है। अगर DI पे नज़र डालें तो DI ने भी अपनी शेयर होल्डिंग
शुरू में कम थी, फिर बाद में बढ़ाई थी, फिर उसके बाद कम कर ली है 1.01% की। अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 25.77% की है। जी हाँ, अगर देखा जाए, जी हाँ, जैसा एक्सपर्ट ने दावा दिया है, जी हाँ, अगर हम बीते 6 महीनों में देखें तो 207 का मुनाफा देने वाला सफल हुआ। जी हाँ, अगर ये 6 महीने का हम उठा के देखें तो 6 महीनों में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है इस कंपनी ने। जी हाँ, चलिए हम दूसरी कंपनी की बात करें। दूसरी कंपनी जो है जिन्होंने विकास शेट्टी जी ने बताया है, फोनिक्स माइल्स लिमिटेड। जी हाँ, फोनिक्स माइल्स लिमिटेड। जी हाँ, ये कंपनी 2000 रुपये का टारगेट दिया है, जो कि अभी करंट प्राइस 1852 रुपये चला है। जो एक्सपर्ट ने इसकी टारगेट जो दिया है 2000 रुपये का दिया, और एक्सपर्ट ने कहा है कि 1820 में स्टॉप लॉस लगाना है। जी हाँ, इसकी जो स्टॉप लॉस है 1820 लगानी है। बीते दिनों में इस कंपनी के स्टॉक में हल्की गिरावट देखने को मिली है। इस कंपनी के भारत में बड़े शहरों में 18 से ज़्यादा मॉल स्थापित है और कंपनी इस हफ्ते 260 के स्तर तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, देखा जाए तो इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जो है 33,061 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1852 है। इसकी हाई की बात करें तो हाई 260 रुपये 2060 रुपये है। अगर लो पे नज़र डालें तो लो 1186 का है। स्टॉक पी की बात करें तो 14.30 की है और बुक वैल्यू इसकी 469 रुपया है। डिविडेंड ये अपने निवेशकों को देती है 0.27% की। आरओसी की बात करें तो 9.94 की है और आरओ की बात करें तो 11.14% की है और फेस वैल्यू इसका 2 रुपया है। जी हाँ, चलिए हम सेल्स पे नज़र डालें तो हम सेल्स देखें तो 2012 में 394 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़कर 2875 करोड़ का सेल्स कर लिया उन्होंने। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस इसका 2012 में 184 करोड़ का था, जो ये बढ़ते बढ़ते अभी 1186 का एक्सपेंसेस है। अगर सेल्स के हिसाब से देखें और इसके हिसाब से तो ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ा नहीं है, सेल्स ज़्यादा बढ़ा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1255 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। अगर नेट प्रॉफिट पर नज़र डालें तो नेट प्रॉफिट 1016 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। तो कंपनी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है। कंपाउंड सेल ग्रोथ पे नज़र डालें तो 3 ईयर में 11% है और 5 ईयर में 10% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पे नज़र डालें तो 3 ईयर में 38% है, 5 ईयर में 30% है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 ईयर में 33% है और 3 ईयर में 48% है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी पर नज़र डालें तो लास्ट ईयर 11% है और 3 ईयर में 6% है। अगर हम बैलेंस शीट पर नजर डालें तो शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल 36 की है। रिजर्व देखें कंपनी के पास तो रिजर्व कंपनी के पास 2012 में 1682 करोड़ का रिजर्व था, जो ये बढ़कर 8344 करोड़ का रिजर्व है। अगर हम बोरोविंग देख ले तो कंपनी के पास उधार ज़्यादा है नहीं। कंपनी के जो उधार ले रखी है कंपनी 4259 करोड़ का ही उधार ले रखी है, तो ज़्यादा है नहीं। अगर हम लाइबिलिटी में नज़र डालें तो लाइबिलिटी कंपनी के पास 4787 करोड़ की लाइबिलिटी। अगर एसेस्ट पर नज़र डालें तो एसेस्ट कंपनी के पास 2884 करोड़ का एसेस्ट है। अगर हम देखें कैश फ्लो तो नेट कैश फ्लो में नज़र आती है हमें माइनस में चल रही है। जी हाँ, कंपनी के पास 2022 में 167 करोड़ का कैश था, जो अभी माइनस हुआ। इन्होंने सेल्स बढ़ाई है, जी हाँ, इसलिए माइनस में हो सकता है। जी हाँ, 35 करोड़ के माइनस में। अगर हम इस पे शेयर होल्डर पैटर्न पे नज़र डालें तो शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो इनके प्रमोटर के पास 47.29% की शेयर होल्डिंग है। FI की बात करें तो FI के पास 28.56% की शेयर होल्डिंग है और DI के पास 1993% की शेयर होल्डिंग है। अगर वहीं हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास काफ़ी कम है, 4.22% की। तो देखा जाए तो इसकी प्राइस थोड़ी हाई है, लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट ने दावा किया है आने वाले समय में ये आपको 2000, जी हाँ, ये 2000 पार कर सकती है, 2000 तक ये शेयर जा सकता है। जी हाँ, जैसा एक्सपर्ट ने दावा दिया। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने टारगेट जो के साथ साथ इन्होंने स्टॉप लॉस भी लगाया है, स्टॉप लॉस भी लगाया। जी हाँ, और तो इसी हिसाब से आप इस कंपनी में निवेश करने का सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन निवेश करने से पहले अपने लीगल एडवाइस जरूर सलाह लें। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है शेयर लेने के लिए ना बेचने के लिए। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं हूँ, तो अगर निवेश करते हैं तो अपने लीगल एडवाइस जरूर सलाह लें।
ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।